हरे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जय गुरुदेव, श्री प्रभुपाद जी की जय। जय गौरानिताय। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को नहीं जानते लेकिन पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनकी वह श्रद्धा किस श्रेणी में आती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान कृष्ण इसका बड़ा ही गहरा जवाब देते हैं। वे बताते हैं कि हर मनुष्य की एक स्वाभाविक श्रद्धा विश्वास होती है जो उसके अंदर के गुणों सत्व रज तम से बनती है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। कृष्ण इस अध्याय में हमारे जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को 3 गुणों में बांटकर समझाते हैं। नंबर 1, आहार। भोजन जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। यह रसदार, स्निग्ध, चिकना और मन को स्थिर करने वाला होता है, जैसा ताज़ा भोजन, फल, सब्जियां, दूध। राजसिक आहार बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, बेहद गर्म, तीखा और सूखा भोजन जो दुख, शोक और रोग पैदा करता है। तामसिक आहार अधपका, बेस्वाद, दुर्गंध युक्त, वासी या दूसरों का छोड़ा हुआ झूठा भोजन जो आलस्य और अज्ञान बढ़ाता है। यज्ञ हमारी पूजा और कर्तव्य। नंबर 2, यज्ञ हमारी पूजा और कर्तव्य। सात्विक यज्ञ जो बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर और शास्त्रों के अनुसार मन को एकाग्र करके किया जाए। राजसिक यज्ञ जो दिखावे के लिए, घमंड में या किसी सांसारिक लाभ या स्वार्थ के लिए किया जाए। तामसिक यज्ञ जो बिना श्रद्धा के, बिना मंत्रों के, बिना अन्नदान और बिना दक्षिणा के नियमहीन किया जाए। नंबर 3, तपस्या। शरीर, वाणी और मन का संयम। कृष्ण बताते हैं कि असली तपस्या केवल जंगल जाना नहीं, बल्कि यह 3 तरह की होती है। शरीर की तपस्या, भगवान, गुरु, माता पिता का आदर करना, पवित्रता और अहिंसा का पालन करना। वाणी की तपस्या, ऐसे बोल बोलना जो सच्चे हों, प्रिय हों, हितकारी हों और जिससे किसी को दुख न पहुँचे। मन की तपस्या, मन को शांत, सरल और मौन, पवित्र रखना। यह तीनों अगर निष्काम भाव से हों तो सात्विक, मान सम्मान पाने के लिए हों तो राजसिक और खुद को या दूसरों को कष्ट देने के लिए हो तो तामसिक कहलाती है। नंबर 4, दान देने का भाव। सात्विक दान सही समय पर, सही स्थान पर और योग्य व्यक्ति को बिना किसी बदले की उम्मीद के दान देना कर्तव्य है, ऐसा मानकर दिया गया दान। राजसिक दान किसी स्वार्थ से, बदले में कुछ पाने की उम्मीद से या दुखी मन से दिया गया दान। तामसिक दान अयोग्य स्थान पर, गलत समय पर, कुपात्र, गलत व्यक्ति को और बिना आदर के अपमान करके दिया गया दान। अध्याय का निष्कर्ष। ओम तत्सत। अध्याय के अंत में कृष्ण एक परम सत्य बताते हैं। ओम तत्सत। ओम परमात्मा का प्रतीक है। तत् का मतलब है कि सब कुछ उन्हीं का है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। सत का मतलब है परमात्मा की भक्ति और सच्चाई। कृष्ण कहते हैं, हम जो भी यज्ञदान या तपस्या करते हैं, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह असत है, यानी उसका कोई लाभ नहीं होता, न इस लोक में और न ही परलोक में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें धीरे धीरे अपने भोजन, सोच, दान और कर्मों को सात्विक बनाना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो सके और हम परमात्मा से गहराई से जुड़ सकें। हम इस अध्याय के श्लोकों को एक एक करके विस्तार से समझना शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम
ओमज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। जय गुरुदेव। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संबंधता को सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेश का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतोरजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो दैवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्लोक नंबर है 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यक्षन्धः स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत
अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। श्लोक नंबर 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांछसी राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। भजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। श्लोक नंबर 5 और 6। अशास्त्र विहितं घोरं तपयन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। श्लोक नंबर 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विबद्धयासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर से के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। श्लोक नंबर है 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उन्हें भेदों के विषय में सुनो। श्लोक नंबर 8। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिराः हृदाः आहारा सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। श्लोक नंबर है 9। कटु अमल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्य इष्ठा दुख शोक आमर प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। श्लोक नंबर है 10। याति यामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। श्लोक नंबर 11। अफल आकड़चिभिः यज्ञः विधिदृष्टः य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। श्लोक नंबर 12 है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विधिराजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। श्लोक नंबर है 13। विधिहीनम् असृष्ट अन्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं
तामसं परीक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी भोजन माना जाता है। श्लोक नंबर 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। श्लोक नंबर 15। ऐनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभयसनं च एव वाक्मयं तपः उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य या नियमित पारण करना यही वाणी की तपस्या है। श्लोक नंबर 16। मनः प्रसाद सोम्यतं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो तपो मानसमुच्यते। प्लीज़ दोबारा से रिपीट करूँगी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्लोक नंबर 17। श्रद्धा परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिः युक्ते सात्विकः परीक्ष्यते। दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे इसको। श्रद्धा परया तपतं तपः तत त्रिविधं नरे अफल आकांक्षिभिः युक्ते सात्विकं परीक्ष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 18। सत्कार्यमान पूजा अर्थम तपः दम्भेनश्च यत् एव यत् क्रियते तत इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम। जो तपस्या दम्भपूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। श्लोक नंबर है 19। मूढग्रहाणेन आत्मनः यत् क्रिया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाहतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। श्लोक नंबर है 21। यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। श्लोक नंबर हमारा है 22। आदेश काले यदान पात्रेभ्यक्ष दीयते
अस्तकृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहतं। दोबारा से रिपीट करेंगे, सॉरी। देश काले यत् दानम् अप्रातेभ्य च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहितम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। श्लोक नंबर है 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाक्ष यज्ञाक्ष विहिता पुरा। सृष्टि के अधिकार से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। श्लोक नंबर है 24। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। श्लोक नंबर है 25। ततिति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द का कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। श्लोक नंबर 26 एंड 27 है। सद्भावे साधुभावे च सादित्येत प्रयुज्यते प्रस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादित्येवाभिधीयते। सॉरी, इसको एक बार से दोबारा से इसको फिर से रिपीट करेंगे। सतभावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते कर्म च एव तत् अर्थीयं सन इति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाना है। ये पितापुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। श्लोक नंबर है 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्ण, हरि बोल।